हेलो स्टूडेंट्स, सो स्टार्टिंग विद द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे लास्ट दो टॉपिक छूटे हैं मोटिवेशन में, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। देखिए, आपने लास्ट वीडियो में मैस्लो ने हायरार्की थ्योरी पढ़ी थी जिसमें आपने 5 टाइप की नीड्स पढ़ी थी और उसमें क्रिटिसिज्म भी आपने जाना था कि ना तो वो नीड्स परमानेंट होती है और ना ही उनका ऑर्डर परमानेंट होता है। अगर आज मेरे लिए फिजियोलॉजिकल नीड्स इंपॉर्टेंट है तो कल हो सकता है मुझे दोस्तों की ज़रूरत हो, तो वो सीक्वेंस चेंज हो सकता है। वो क्रिटिसिज्म भी आपने उसमें अच्छे से स्टडी करा। अब उन पांचों नीड्स को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो आपके पास, जब हम इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं, दो तरीके के इंसेंटिव्स हैं आपके पास, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की जब हम बात करते हैं तो इनको आप मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी कह सकते हैं। मॉनेटरी क्यों? क्योंकि इनका जो इवैल्यूएशन है वो आपके पास, इनका इवैल्यूएशन जो होता है वो मनी में होता है। अब यहाँ पे सिर्फ ये इवैल्यूएशन इन मनी टर्म्स कहने का ये मतलब है कि आपके पास या तो कैश, डायरेक्ट कैश दिया जाएगा या फिर ऐसी सर्विसेज ऑफर की जाएंगी जिनको हम मनी में काउंट कर सके, जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब अगर मैं रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात करूंगी तो उस केस में आपके पास वहां पे हम रेंट को इवैल्यूएट कर सकते हैं मनी टर्म्स में। तो वो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब आपके जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स जो हैं, वो दो तरीके की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं आपकी फर्स्ट 2 लेवल्स की, यानी कि आपके पास आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स और आपके पास आपकी जो सेकंड नीड्स थी, दैट इज सेफ्टी नीड्स। तो आपके पास फिजियोलॉजिकल और आपके पास आपकी सेफ्टी नीड्स को आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो है वो सेटिस्फाई करते हैं। 7 टाइप्स के आपके पास फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका पे एंड अलाउंसेस। देखिए, किसी भी कंपनी में अगर आप कल को जॉब करने जाएंगे तो जो सबसे पहली चीज आपको मोटिवेट करेगी वो रहेगी आपकी बेसिक पे, सैलरी क्या ऑफर कर रही है कंपनी। कंपनी ए ज्यादा दे रही है कि कंपनी बी ज्यादा दे रही है? जो ज्यादा आपको सैलरी देगा आप उधर ही मूव करना पसंद करेंगे, क्योंकि सबसे अर्जेंट रिक्वायरमेंट उस टाइम पे क्या है? मनी। तो बेसिक पे प्लस अलाउंसेस होते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंसेस। आपके पास ये आप जा करके पढ़ेंगे हायर क्लासेस में अलाउंसेस क्या है। तो आपके पास सैलरी के अपार्ट जो आपको अलाउंसेस मिलते हैं, आपके हाउस रेंट अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस, जैसे किसी भी सिटी की कॉस्टनेस को, यानी कि महंगाई को कंपनसेट करने के लिए जो आपको अलाउंसेस दिए जा रहे हैं वो डियरनेस अलाउंसेस कहलाते हैं। कहीं पर रेंट पे आप रहेंगे तो वो हाउस रेंट अलाउंसेस होंगे, वो आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में जाकर के। तो यहाँ पे जो चीज है बेसिक सैलरी प्लस आपके अलाउंसेस, ये तो आपको डायरेक्ट मनी फॉर्म में दिया जाएगा, तो वो चीजें आपको मोटिवेट करती हैं। ये जितनी ज्यादा होगी वो आपको उतना ज्यादा मोटिवेट करेगी। नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस। अगर मैं आपके काम करने की कैपेबिलिटी को आपके रिवार्ड से कनेक्ट कर दूं डायरेक्ट, कि आप जितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ काम करेंगे आपको उतनी ही ज्यादा सैलरी और वेजेस मिलेगी, तो वो आपको डायरेक्टली मोटिवेट करेगी। आप यही सोचेंगे कि एक दिन में जहां मैं पहले 10 यूनिट्स बना रहा था, आज मुझे 15 यूनिट्स बनानी है, क्योंकि मैं ज्यादा बनाऊंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये प्रोडक्टिविटी का मतलब ही क्या है? हायर विल बी द प्रोडक्टिविटी, हायर विल बी द वेजेस। आपके प्रोडक्शन से मैंने आपकी मनी को कनेक्ट कर दिया है, तो जितनी ज्यादा आपके पास आपकी प्रोडक्टिविटी रहेगी उतनी ही ज्यादा आपको वेजेस या सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट आता है बोनस। बोनस आपके पास आपकी जो ये सैलरी है उसके अदर देन पार्ट होता है, मोटिवेट करने के लिए जब आपको दे रहा है। ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन को अच्छा बनाने का काम करता है। ये कैश फॉर्म में भी हो सकता है और आपके पास आपके अदर देन कैश भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एक बोलूं कि आपको अमेरिका भेजा जा रहा है, अमेरिका की यूनिट में आप काम करेंगे एज ए पार्ट ऑफ बोनस, आपको एक वीक के वहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है, कुछ भी ऐसा, तो आपके पास आपकी बेसिक सैलरी के अलावा जो आपके साथ अच्छे रिलेशंस के लिए आपको दिया जाता है। आप एड वगैरह में, मूवीज वगैरह में देखते हैं कि लोगों को बोनस मिलता है, दिवाली बोनस, होली बोनस, मोस्टली दिवाली पे मिलता है। तो वो चीज़ क्या है? मोटिवेट करने के लिए ही होता है कि आपने काम अच्छा किया था, तो एक आपके काम के एप्रिसिएशन के लिए आपकी सैलरी के अलावा हम आपको 5-6 हज़ार आपके पास, या जितनी पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वो मनी फॉर्म में आपको कुछ दे रहे हैं सैलरी के अलावा, तो वो चीज़ क्या है? आपका बोनस। ये दो चीज़ों में हो सकता है, कैश में भी और काइंड में भी। इसको आप डिटेल में स्टडी करेंगे हायर क्लासेस में भी। अभी के लिए याद रखिएगा, कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी। काइंड में जैसे शेयर्स दे दिए या आपको कहीं फॉरेन कंट्रीज में भेज दिया, वो सारी चीज़ें हैं।
अब अगर वो शेयर्स दे रहे हैं तो वो एक अलग कंसेप्ट आता है, वो हम आपको अभी बताऊंगी मैं आपको आपके फर्दर पॉइंट्स में। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, अदर देन योर सैलरी कैन बी इन कैश एंड कैन बी इन काइंड। फिर आता है प्रॉफिट शेयरिंग। दो पार्टीज हैं आपके पास आपके मैनेजमेंट और आपके पास आपके एम्प्लॉयज या अभी कह लीजिए वर्कर्स। ये दोनों मिलकर के कंपनी के लिए काम करते हैं। अब आपके एम्प्लॉयज को तो उनको प्री डिटरमाइंड सैलरी या वेजेस मिल जाती है, बाकी जो भी हिस्सा बचता है वो मैनेजमेंट का होता है, वो फ्यूचर के लिए सिक्योर कर रहे हैं या अपने पॉकेट भर रहे हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब उस केस में मेजर चंक ऑफ प्रॉफिट तो इनके लिए बचेगा। अब प्रॉफिट शेयरिंग की जब हम बात करते हैं तो अगर आपकी कंपनी की मैनेजमेंट एम्प्लॉयज को उनकी सैलरी उनकी वेजेस देने के बाद भी अगर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उनको देती है, दे विल फील मोटिवेटेड कि अल्टीमेटली हमारे ही काम का रिजल्ट है और कंपनी ने हमारी सैलरी के अलावा जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसका हिस्सा भी हमें दिया है, तो दे विल फील मोटिवेटेड प्लस दे विल फील कनेक्टेड विद द कंपनी कि यहाँ पे हमें कंपनी का हिस्सा समझा जाता है और फिर वो और डेडिकेशन के साथ कंपनी के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट है, ये आप अपने लिए भी लगा सकते हैं एक तरीके से। अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, आपका शेयर तो आपको मिल ही गया। अब अगर मम्मी को कोई और काम करवाना है आपसे तो वो क्या करेंगे, इनडायरेक्टली आपको कुछ और देंगे। आपका जो सपोज आपका मैंगो फेवरेट फ्रूट है तो लोग आपको बेटा एक और मिलेगा, ये काम कर दो, तो आप डेडिकेटेड होकर के वो काम करेंगे कि नेक्स्ट टाइम मुझे कुछ और अच्छे से इंक्रीमेंट मिल सकता है उस फ्रूट के फॉर्म में, मनी के फॉर्म में या मम्मी से अप्रिसिएशन के फॉर्म में, तो वो सेम चीज़ है। नेक्स्ट है को पार्टनरशिप और आपका स्टॉक ऑप्शन। देखिए ये बहुत ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन का मतलब है, यहाँ पे अब स्टॉक का मतलब होता है आपके शेयर्स से। आपने 7th यूनिट में पढ़ा था +1 क्लास में मेरे साथ, इक्विटी शेयर्स और आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स, और अभी आप अकाउंट्स में भी पढ़ेंगे आपके सर के साथ कि आपके पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे है शेयर्स की। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं दो चीजें हैं, आपकी कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो एम्प्लॉयज तो रहेंगे, उनको सैलरी या उनकी वेजेस जो बनती है वो तो मिलेगी। अब आपने क्या किया है, उनको इक्विटी शेयर्स में भी पार्टनरशिप दे दी है। अब आप वो इक्विटी शेयर्स अगर उनको मिल जाते हैं, और आपने मेरे साथ स्टडी किया हुआ है इक्विटी शेयर आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो अब दो बेनिफिट उनको मिलेंगे। क्या आपने पढ़ा था ना +1 क्लास में कि आपके पास शेयर्स पे क्या मिलता है रिटर्न फॉर्म में, डिविडेंड, और इक्विटी शेयर्स आपके पास आपके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो आपके पास वो जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन यानी कि डिसीजन में से हो गया उनका एक, और आपके पास उनको डिविडेंड भी मिल रहा है, तो उनको सैलरी भी मिलेगी प्लस दो बेनिफिट और मिल गए हैं, डिविडेंड भी यानी कि सैलरी के अलावा एक और चीज पॉकेट में आ रही है उनके, प्लस मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन भी मिल गया है। तो इससे अल्टीमेटली होगा क्या, उनको मोटिवेशन मिलेगी। अब ये चीज आपके पास अच्छे एम्प्लॉयज के लिए हम काम करेंगे, जो एजुकेटेड हो गए जो भी है, तो आपके पास उनको मोटिवेट करने के लिए ताकि वो और डेडिकेशन के साथ कंपनी के साथ काम करें। रिटायरमेंट बेनिफिट, आप लोग अभी ठीक है भाई यंग एज में हैं, जब इंसान 50 क्रॉस करने लगता है तो उसको 50 क्या आज के टाइम में तो अगर हम बात करें जब आप कमाना शुरू करते हैं तभी आपको फ्यूचर की टेंशन होना शुरू हो जाती है, मेरा फ्यूचर थोड़ा सिक्योर होना चाहिए, कल को जब मैं जॉब से रिटायर हूँ तो मेरे पास लाखों रुपए हो, करोड़ों रुपए हो, ताकि मैं अपना बुढ़ापा अच्छे से एंजॉय कर सकूँ। तो ये आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आते हैं कि आप जब आप जॉब से रिटायर हो जाएंगे आपकी वर्किंग कैपेसिटी नहीं रहेगी आफ्टर 50 प्लस 58 प्लस जो भी आपकी एज आपको लगता है उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर में, तो उस टाइम पे आपके पास चीज़ें हैं, तो वहाँ पे पेंशन फंड, ग्रेच्युटी फंड, प्रोविडेंट फंड ये सब होते हैं, आपकी सैलरी का ही हिस्सा कटता है और कुछ आपका एम्प्लॉयर उसमें कंट्रीब्यूट करता है हर महीने, और वो जुड़ता चला जाता है, और जब आप कंपनी छोड़ते हैं या आप रिटायरमेंट ले रहे हैं तो वो सारा वो सारा का सारा फंड जो है वो आपको कलेक्टिव तौर पे मिलता है। अब उस केस में 17-18 लाख 20 लाख 25 लाख जो भी अमाउंट आपका बनता है वो सब आपको मिलता है। ट्रीटमेंट कैसे होगी वो फर्दर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, स्पेशली आपके टैक्सेशन टाइम पे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना जानिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं। अब ये हर कंपनी ऑफर नहीं करती है, आपके पास जो हाईली रेप्यूटेड कंपनीज हैं जो भी हैं, तो जहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिल रहा है ग्रेच्युटी फंड का, पेंशन फंड का, प्रोविडेंट फंड का, तो वहाँ पे एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहते हैं कि मेरा भी सैलरी का कुछ हिस्सा कट रहा है तो सामने वाला पर्सन भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, अल्टीमेटली वो एक तरीके की सेविंग है और आपके फ्यूचर के लिए जुड़ रही है।
तो वो चीज़ें आपको यहाँ मोटिवेट करती हैं। लास्ट आता है परक्विजिट्स। परक्विजिट्स फैसिलिटीज़ हैं जो कंपनी आपको ऑफर करती है, जैसे रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दिया, एक कुक की फैसिलिटी, एक सर्वेंट की फैसिलिटी, एक गार्डनर की फैसिलिटी। तो वो सारी चीज़ें जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, बट उसका मनी टर्म में कंपनी इवैल्यूएशन कर सकती है। आपके लिए फ्री है फैसिलिटीज, बट कंपनी उनका कॉस्ट निकाल सकती है। आप शोफर होते हैं ड्राइवर, आपको अगर मैं ड्राइवर के साथ कार दूँ तो ऑब्वियस सी बात है, मैं कंपनी हूँ तो ड्राइवर को मैं सैलरी दूंगी ना, आप नहीं देंगे, पर मैं तो दूंगी, तो मैंने तो मनी टर्म में काउंट कर लिया। तो वो फैसिलिटीज जो कंपनी आपको दे रही है वो परक्विजिट्स रहेंगी, आपके लिए फ्री बट कैन बी इवैल्यूएटेड इन मनी टर्म्स। ध्यान रखिएगा कि मॉनेटरी इंसेंटिव 7 टाइप्स के हैं और आपके पास यहाँ से केस स्टडीज आ सकती हैं। बहुत चांसेस हैं आपको कोई भी 1 मार्क में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई, और आपको तो सिर्फ एक 1 वर्ड बताना है उस केस में, तो आपको यहाँ बारीकी से चीजें समझनी है। आप यहाँ पे देखिए, जैसे बोनस की अगर हम बात करें तो कई बार आपको शेयर्स भी मिलते हैं बोनस के फॉर्म में। प्रॉफिट शेयरिंग का एक्सटेंडेड वर्जन है को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन, क्योंकि अल्टीमेटली आप यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग ये हो रहा है, वो जो डिविडेंड है वो प्रॉफिट का ही तो हिस्सा होता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग का एक्सटेंडेड वर्जन हो गया आपका स्टॉक ऑप्शन की। शेयर्स में है तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन, डिविडेंड मिल रहा है, और डिविडेंड कहाँ से देती है कंपनी, अपनी जेब से थोड़ी, जो प्रॉफिट कमाया उससे। तो यहाँ डायरेक्ट प्रॉफिट का हिस्सा था, यहाँ उस प्रॉफिट में से एक हिस्सा जो मिल रहा है उसका नाम हो गया है डिविडेंड। तो एक्सटेंडेड वर्जन अगर आपसे पूछा जाए प्रॉफिट शेयरिंग का तो आपका आंसर होगा को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। तो यहाँ आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियोस में दैट इज आपका नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। तब तक के लिए अपना इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। थैंक यू।